सा वाला भाई? हेलो, ये किसकी बात हो रही है? हम जब अगर रोना दिखा सकते हैं, हंसना दिखा सकते हैं, तो हम इंटीमेसी, ह्यूमन इमोशंस, सो इफ इंटीमेसी इज वन ऑफ रिक्वायर कर रहा है कि किसी को स्मोक करना है, ड्रिंक करना है या किस करना है, तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है ये दोनों जो हमारे साथ हैं। वैसे जब मिला तू तो हमने गंदी ही बातें की हैं। क्या सही बात है। हर बार आपने शुरू किया हमेशा, आपने हमेशा शुरू मैंने किया। नहीं शुरू किया है पर किया है। स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। शुक्रिया। सबसे Thank you. पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो अपने बिस्कुट्स दिखा रहे थे, हाँ वो जब सी ऑन स्क्रीन तो हमें वो बड़ा फनी वे में दिखता है, हाँ पर ये जब आप लोग लिटरली करते हो तो वहाँ आप दोनों के अलावा लाइटमैन, कैमरामैन, ये वो चीज़ें होती हैं, तो वो फनी होता है या ऑकवर्ड हो जाता है या कैसा होता है? नहीं यार, फनी होता है। एंड फर्स्टली जब भी ऐसे सीन्स होते हैं ना, इट्स अ वेरी टेक्निकल सीन, इट्स नॉट कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑकवर्ड हो रहा है या कोई केमिस्ट्री, या तो हम क्लोज सेट कर देते हैं कि जो जो लोग रिक्वायर्ड होते हैं वही सिर्फ रूम में होते हैं और कोई नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टर, डीओपी, अगर किसी का मेकअप है, मैक्सिमम दैट्स इट। और उसके ऊपर नहीं यार, आई थिंक इतनी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि इतनी सेट पे अंडरस्टैंडिंग थी, तो इट वाज फनी। मुझे तो आई थिंक बिना कमीज के, बिना पैंट के बहुत लोगों ने बहुत जगहों पे देख लिया पहले ही, तो फिर देखा, मैंने भी देखा है। पर ये कौन सा? बंदा पहले मानता नहीं ना कि वो वीडियो मेरा है। कौन सा वाला भाई? हेलो, ये किसकी बात हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? कौन सा है? ऐसा नहीं, मेरा कोई वीडियो नहीं है ऐसा जो सर्कुलेट हो रहा है। एट अ वेरी सीरियस नोट, जब बात जियो की होती है या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की होती है, बहुत सारे लोगों का एक ये सेटअप बन गया है ना कि इसमें सेंसरशिप थोड़ा कम होगा, चीज़ें ज़्यादा खुल के दिखाई जाएंगी, जो भी है। बट बतौर एक्टर, बतौर एंटरटेनमेंट केटरर, आप लोग वो जो कॉन्सेप्ट देते हो, आप लोगों को वो कैसा लगता है कि यार काम देखो ना, तुम लोग सिर्फ वो मत देखो, उसी को लेके बात मत करो, उसके अलावा भी चीज़ें हैं। यार उसकी बात नहीं है, अगर कोई स्क्रिप्ट कुछ रिक्वायर करता है, अगर यू नो स्क्रिप्ट रिक्वायर कर रहा है कि किसी को स्मोक करना है, ड्रिंक करना है या किस करना है, तो फिर प्लीज़ दिखाओ। पर अगर रिक्वायर नहीं करता और फिर दिखाते हैं तो इश्यू होता है। पर इमोशंस है ना ये सारे, हम जब अगर रोना दिखा सकते हैं, हंसना दिखा सकते हैं, तो हम इंटीमेसी क्यों नहीं दिखा सकते? वो ये आर्ट इज ऑलवेज बिगर देन एवरीथिंग एल्स, Yeah. स्टोरी इज ऑलवेज बिगर। अगर स्टोरी की डिमांड है कुछ और आर्ट की डिमांड है कुछ, अगर डिमांड है तो देन इट्स वर्थ डूइंग ऑल दीस थिंग्स, एवरीथिंग। यू नो, रोना भी, अगर मेरे को रोना ही नहीं है, किसी सीन में नहीं लिखा या नहीं हाँ, तो बनता, तो क्यों फिर मैं क्यों रोगे? रोऊंगा? मैं क्यों हंसूंगा? और मैं मुझे नहीं किस करना बनता किसी सीन में, तो मैं क्यों करूंगा? और वही जियो इज अ वेरी क्लीन प्लेटफॉर्म। हमारा जो शो है, इट्स आल्सो वेरी क्लीन, इट्स अ वेरी क्लीन काइंड ऑफ शो। एंड wherever it's required, wherever the story has demanded us to, you know, behave or perform in a certain way, we have. Otherwise it's all been like, you know, very fun and very youth based and something which is very relatable, जो बहुत relatable है आपके साथ भी, मेरे साथ। आप घर जाके देखोगे शो तो आपको लगेगा यार ये तो मेरी लाइफ के साथ भी सिमिलर है, you know, मैं भी रिलेट कर सकता हूँ इस चीज से, इनकी हर चीज से। सो वो बहुत रिलेटेबल लगेगा आपको। And human emotions, acting is portraying human emotions. So Yeah. if intimacy is one of them, then be it. मुझे एक बात बताइए, जैसा फैन, क्रेजी फैन आपको दिखाया जा रहा है कि यू आर डाइंग टू मीट योर फेवरेट रॉक स्टार सिंगर, ऐसा रियल लाइफ में आपके मोमेंट कोई है या किसी के आप डाई हार्टेड फैन? मैं किसी का डायरेक्ट फैन हूँ। हाँ, सो या आई हैव बीन, मैं रहा हूँ फैन बहुत लोगों का। जैसे चाहे अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं, शाहरुख खान की बात करते हैं, सलमान खान की बात करते हैं, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। उसकी वजह बहुत है, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आज की डेट में, मेहनत कर करके, और बहुत क्लियर है, बहुत सॉर्टेड है वो लोग अपने दिमाग में। दो सुपरस्टार्स आर वेरी सॉर्टेड इन देयर माइंड्स दैट वी हैव टू वर्क हार्ड। लाइक Shahrukh Khan has worked hard and reached from zero to everything. Salman Khan has worked hard and I have never heard anything, you know, I've always heard that he's a good man, good human. मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है वो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हार्ट सर्जरी हुई थी when he was a young player. हार्ट सर्जरी के within 3 months वो वापस खेलने आ गया और now he's the best player in the world यार। So अगर why not be their fan? उसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं। I think इंस्पायर हो सकते हैं हम इन सब लोगों से और जिंदगी में बेहतर कर सकते हैं अपनी। कोई क्रेजी हरकत की है टू मीट देम? एक्चुअली मैंने किया है अभी थोड़ा टाइम पहले ही, आई रिमेम्बर। तो मैं अपने घर की सड़क पे ड्राइव कर रहा था और एक गाड़ी निकली पुलिस की, उसके बीच में एक लैंड क्रूजर थी और उसके पीछे एक और पुलिस की गाड़ी थी। मुझे लगा सलमान भाई की गाड़ी है। मैं अपनी गली में मुड़ गया था और वो गाड़ी आगे निकल गई थी, बट मुझे लगा कि यार सलमान भाई की गाड़ी है, मुझे उनसे एक बार हाय हेलो या मिलना तो है ही। मैंने गाड़ी घुमाई, मैं बहुत गाड़ी लेके गया उनके पास तक, लेकिन वो बिल्डिंग में घुस गए। और तो मतलब मैं एक्चुअली आई वेंट ऑल द वे फ्रॉम माई होम बैक
I tried to chase this car which is not actually good, and I don't recommend anyone to do it. And this is just like एक ये example है कि ऐसे होता है, मेरे साथ भी होता है जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ. I've seen people coming right next to my car on their scooties and all that, which is not at all recommended, which is not at all good. वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ध्यान आपका हमेशा सड़क पे होना चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हो, और इधर उधर देख के हाई हेलो नहीं करना चाहिए. बट वो होता है एक you know what I'm trying to say, ना समझ रहे हो ना भाई आप? वो होता है अंदर वो एक madness आ जाती है What is अंदर। your fandom story? यार मैंने किसी को ऐसे स्टॉक या ये सब तो नहीं करा, बट मैं लाइक आई मेट वन डायरेक्टर हु आई रियली वांट टू वर्क विद. तब Who is मैं he? कोई डोंट वांट टू नेम. बता दे। समडे व्हेन आई वर्क विद हिम, यू ये नो. नाम नहीं ले रही है, ये ऐसे कैसे सेफ खेलोगे यार? This is not done. सो आई दैट टाइम आई वाज एट अ पार्टी, Okay. और तब मैं उनके सामने गई, जनरली बात कर रही थी और सब बात कर रहे थे. तो मैं बोल ही नहीं पाई, मतलब मैं बात ही नहीं कर पाई. फिर मैं साइड पे गई, मैंने एक ड्रिंक डाउन करी, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने बोला अच्छा हाय सर, सो दिस इज मी, एंड ही सेड आई रियली वांट टू वर्क विद यू. ही सेड ओके काम डाउन अलीशा, व्हाट डू यू डू? एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग. बट अदरवाइज आई हैव ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर पीपल in this industry, in other industries, that I really appreciate for their work. तो तब मेरे को I won't say fan in mad moment, but like I get like this wholesome feeling when I see them. Thanks to शराब, तो आप समझ गए कि नहीं, शराब नहीं यार, के I नशे don't में promote it. आप ये चीजें कर सकते हो. शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है. अच्छा, एक हानिकारक दूसरे है। के काम के बारे में पहले जानते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे आप लोग? यार जानते थे हम हम, एक दूसरे को या- पहले जानते थे. जैसे तो कहाँ हम मिले? दिल्ली में बचपन से ही एक दूसरे के घर के आसपास ही रहे हैं. हाँ. और यहाँ पे आके मतलब हम दिल्ली में भी कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं हुई. यहाँ पे आके भी ये कभी क्या है, ये सारे हैंडसम खूबसूरत लोग दिल्ली में, हम क्या करें, मर जाएं? चलो भाई North में है दिल्ली ही। चलो दिल्ली घुमा के लाए आपको भी. तो तभी बचपन से जानते थे एक दूसरे नहीं, को? हम जानते थे, एक्चुअली but बहुत yeah. पास रहते थे, तो वहाँ की कभी मतलब कि सोशल बीइंग्स में कुछ जैसे होली खेल ली या कुछ हो गया, पर वन ऑन वन कभी बात नहीं होती थी. तो बाय चांस कोइंसिडेंस होता में था जो हमने होता था. सेम शो कर लिया. हाँ, तो I knew of him, he knew of me. Yeah. And we didn't know that we both are in Bombay. तो जब Oh. हम शो पे मिले तब पता चला यार ये प्रतीक इन दिस, अरे अलीशा इन दिस. So it was like a what a wow moment. तो उसके बाद तो बड़े चिल हो गए आप लोग while shooting and all. How was experience working with Mohsin and Isha? Beautiful यार, beautiful people, very chill people, very sweet, supportive. I didn't know them from before. I think you knew Isha from before. I've never met them, any of them. हाँ, I didn't meet them from before, but they were very nice people. That's what I'm saying ना, जब हम चार मिले कभी ये केमिस्ट्री ब्रेक नहीं करनी पड़ी, वो एकदम से somehow we just gelled. प्रतीक सहजपाल और हम बिग बॉस की बात ना करें, वो भी जियो के प्लेटफॉर्म पे, ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ घर का ही है गाइस, खुल के बात करेंगे. बिग बॉस के घर में एक कंटेस्टेंट है अभिषेक, लोग कह रहे हैं कि सस्ता प्रतीक है वो. नहीं यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी. कौन कह रहा है ऐसा? I would never say that. मुझे लगता है कि वो मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक सुना है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. अगर क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली देखो सुर्खियों में है. अगर कोई बंदा बिग बॉस में जाके कॉन्स्टेंटली सुर्खियों में है थ्रू आउट अभी एंड होने को आ गया शो का, अगर वो अभी भी सुर्खियों में है एंड ऑल द गुड रीजंस के लिए है, तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं मतलब. और सस्ता प्रतीक सहजपाल कोई ऐसी कोई बात नहीं है भाई. तू भगवान उनको बहुत अच्छा रखे हमेशा, और हमेशा खुश रखे. और अगर उनकी किस्मत में लिखा हो तो वो शो जीत जाए, उनकी किस्मत में गॉड ब्लेस हिम. और जिसकी भी किस्मत में शो जीतना लिखा हो वो जीत जाए शो, और जिसकी किस्मत में जहाँ पे भी पहुंचना लिखा हो वो पहुंच जाए. मैं हमेशा ये बोलूंगा कि हम सब मेहनत करते हैं, बहुत पैशनेट लोग हैं हम इंडस्ट्री में, जिनको जो बाहर से आते हैं हम भी बहुत पैशनेट होते हैं, और जो अंदर होते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में वो भी बहुत पैशनेट होते हैं. आई बिलीव इज वेरी पैशनेट. और गॉड ब्लेस. मैं उनका लव एंगल बड़ा चल रहा है घर में, आपका तो कोई लव एंगल भी नहीं था. ये मेरे कनेक्शन तो- है नहीं, बट व्हाई पीपल आर सेइंग मेरे तो क्या क्या एंगल्स थे मैं क्या बताऊं. क्या क्या एंगल्स थे? बस triangle, मैंने rectangle. जो बाहर आने के Human बाद इनके emotions. एंगल्स देखे. बाहर आने के बाद कौन सा एंगल देख लिया आपने मेरे? सब यही बोल दूं? नहीं बिल्कुल नहीं. पता नहीं कौन सा एंगल बोल दोगे आप यार.